नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी यूट्यूब पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोगों को बता दूं कि आंध्र प्रदेश का जो मामला था हाई सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला आ चुका है और यहां पर सरकार का बहुत ही बुरा हार हुआ है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के सरकारी फैसले को भी निरस्त कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी राज्य को 100% किसी भी एक स्पेशल कास्ट को रिजर्व नहीं कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि क्या इस फैसले से झारखंड की नियुक्ति पर भी असर पड़ेगा। उससे पहले लेकिन हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपको बता दूं कि जो कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस फैसले से झारखंड की जितनी भी नियुक्तियां हैं उसके फैसले पर भी असर जरूर पड़ेगा। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का झारखंड पर भी बहुत ही असर पड़ने वाला है। झारखंड सरकार ने राज्य के 13 अधिसूचित जिलों के तृतीय और चतुर्वर्गीय की नौकरी इसी जिले के लोगों के लिए आरक्षित कर दी है। झारखंड सरकार के इस निर्णय से गैर अधिसूचित जिले के लोग अधिसूचित जिले की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह प्रावधान 10 साल के लिए बनाया गया था। सरकार के इस निर्णय को सोनी कुमारी ने हाईकोर्ट पर चुनौती दी थी, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है आंध्र प्रदेश केस का, उसके बारे में आप लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर अब क्या होगा सोनी कुमारी के केस में, या फिर आप लोगों के पंचायत सचिव का क्या होगा, कहीं उन्हें कैंसिल तो नहीं कर दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश वाले केस में और सोनी कुमारी के केस में दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि जहां आंध्र प्रदेश में किसी जाति विशेष के लिए 100% आरक्षण दिया गया था, यानी कि किसी एक स्पेशल कास्ट को 100% आरक्षण दे दिया गया था आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। किसी भी एक स्पेशल कास्ट को 100% तक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में भी सिर्फ 50% तक ही आप आरक्षण दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। और यही आंध्र प्रदेश सरकार ने किया था, जिसके कारण उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। और वहीं बात करते हैं झारखंड में, तो झारखंड में जाति के आधार पर आरक्षण ना होकर पूरे जिले को ही आरक्षित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं जैसे कि झारखंड में किसी भी एक स्पेशल कास्ट को आरक्षण नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ 11 जिले को आरक्षित किया गया है, जहाँ किसी 11 जिले उस 11 जिले में कोई अदर जिले के लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यही एक मामला है यहाँ पर। अपने इस फैसले में आपको बता दूं कि यहाँ पर अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया जाता है और उन्होंने कहा है कि अब आगे में कोई भी सरकार 100% आरक्षण नहीं दे सकती है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी भर्तियां अभी तक हो चुकी हैं उन पर इस फैसले का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर इस फैसले को सोनी कुमारी के केस में लागू किया जाए तो भी आप तो भी जो टीजीटी टीचर वाले की वैकेंसी है उस पर कोई भी प्रभाव पड़ता दिख नहीं रहा है। और साथ ही साथ बता दो राजस्व कर्मचारी वाले भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। और वहीं रही पंचायत सचिव की, तो इसमें भी एक शब्द में जोड़ा गया है जहां बोला गया है कि प्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब होता है कि फैसला आगे की भर्तियों पर प्रभावित होगा। अर्थात पंचायत सचिव की वैकेंसी जिसकी 90% से अधिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उस पर भी इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि झारखंड में टीजीटी का लगभग 90% तक वैकेंसी में बहाली हो चुका है, सिर्फ 10% ही बाकी है। वहीं राजस्व कर्मचारी का भी पूरी तरह से बहाली प्रक्रिया हो चुकी है और साथ ही साथ पंचायत सचिव का भी अब सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। तो इन सभी चीज़ को झारखंड हाईकोर्ट जरूर देखेगा, सुनेगा और समझेगा भी, और उसके बाद ही अपने फैसले को देगा। क्योंकि उन्हें ये भी देखना है कि हाँ, जितने भी विद्यार्थी हैं उनका फ्यूचर ना बर्बाद हो। आने वाले वक्त में ज़रूर हाईकोर्ट कह सकता है सरकार को कि आप इस तरह के कोई भी गैरकानूनी हरकत ना। तो झारखंड के विद्यार्थियों को ज़्यादा हताश निराश नहीं होना चाहिए। बहुत ही जल्द आप लोगों का रिजल्ट भी आ रहा है और सभी लोगों के बातों में ना आए। जब तक झारखंड का हाईकोर्ट अपना इस फैसला नहीं दे देता है तब तक किसी भी बात पे आना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। तो आप धैर्य बनाए रखें, जितना अभी तक जैसे इंतज़ार किए हैं बहुत ही जल्द और थोड़ा इंतज़ार करिए और बहुत ही जल्द आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए।